चित्तौड़गढ़ में हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि गौ का त्योहार मनाया जाता है। इसे सौभाग्य तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व राजस्थान और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत होली के दूसरे दिन से शुरू हो जाती है। इसके साथ यह पर्व पूरे 16 दिनों तक मनाया जाता है, जो आज गणगौर तीज के साथ पूरा हुआ। गणगौर तीज विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। इतना ही नहीं, कुमारी कन्या मनभावन पति पाने के लिए भी इस व्रत को रखती है। गणगौर तीज का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि में आज के दिन भगवान शिव और माता गौरी की पूजा की गई। इसमें शुद्ध मिट्टी से शिव और माता पार्वती की मूर्तियां बनाई जाती है। उन्हें अच्छे से दूल्हा दुल्हन के तैयार कर सजा कर विधिवत तरीके से पूजा की जाती है। चित्तौड़गढ़ से पंकज राज की रिपोर्ट। आवर में कक्षा 5वीं के छात्र हो रहे परेशान। 8 किलोमीटर दूर सेंटर हुआ आवंटित। गांव से कोई साधन ही नहीं मिलता है। भवानी मंडी उपखंड क्षेत्र में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के एक फरमान ने 5वीं कक्षा के 34 विद्यार्थियों के लिए भारी समस्या पैदा कर दी है। अधिकारियों के एक फरमान के चलते बच्चों को करीब 8 किलोमीटर दूर चिलचिलाती धूप में परीक्षा देने जाना पड़ेगा। भवानी मंडी ब्लॉक के चौकी और सेमली गांव के विद्यार्थियों को स्कूल से 8 किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र आवंटित किया गया है, जबकि पिछली बार 2 किलोमीटर पर ही लाड़खेड़ा स्कूल में परीक्षा केंद्र बनाया गया था, जहां भीषण गर्मी में बच्चों को 8 किलोमीटर जाना पड़ेगा। राजकीय प्राथमिक विद्यालय सेमली और चौकी के 5वीं के 34 विद्यार्थियों को यहां से 8 किलोमीटर दूर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पगारिया में बोर्ड परीक्षा केंद्र आवंटित किया गया है। परीक्षा का समय भी दोपहर 2 से 4:30 बजे भीषण गर्मी में रखा गया है। ऐसे में बच्चों को 8 किलोमीटर दूर परीक्षा देने जाना पड़ेगा, जबकि सेमली चौकी से लाड़खेड़ा स्कूल मात्र 1 किलोमीटर ही पड़ता है। वहीं रोड से हटकर यह गाँव बसा हुआ है। सेमली और चौकी गाँव पगारिया पंचायत में आते हैं, लेकिन भौगोलिक स्थिति के चलते दोनों गाँव आहू नदी के दूसरे छोर पर होने के कारण पंचायत मुख्यालय से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर हो। वहीं हालांकि यहाँ अभी तक पक्की सड़क बन चुकी है, लेकिन आज भी यहाँ साधनों का अभाव है। गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों के बच्चों के लिए इसी भीषण गर्मी में भरी दोपहर में 8 किलोमीटर दूर पेपर जाना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। अब ये सवाल उठता है कि ये चूक कहाँ से और किससे हुई है, जिसका खामियाजा बच्चों को भीषण गर्मी में भुगतना पड़ेगा। आवर से ब्यूरो रिपोर्ट। अकलेरा में बिना नजराने विकास साहब की दराज नहीं निकलती कोई फाइल। यह रुतबा है विकास साहब का। विकास साहब को 7 साल हो चुके क्षेत्र में विकास कराते हुए। झालावाड़ जिले के अकलेरा पंचायत समिति की हकीकत छुपाई नहीं जा सकती। अखबार, न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा का विषय बनी हुई है। पंचायत समिति अकलेरा भला किसकी मजाल से उनके खिलाफ बोल जाए। और वहीं तो कहाँ तक आपने सुना होगा कि सैया भय कोतवाल तो डर किस बात का। इसी क्षेत्र की पंचायत समिति ग्राम पंचायतों की अपनी ही बदहाली पर विकास के नाम पर फूट फूट कर आंसू बहा रही है। इस पर कोई डालकर देखी नजर तो दर बदर खूब भटके, भला कोई कसर नहीं छोड़ी। ज्ञापन भी दिए गए, जनसंपर्क पर भी शिकायत की, फिर भी मामला जिसका तस रहा। बड़े तब के लोगों तक लिखित में शिकायत पहुंचाई गई। विधानसभा में मामला गूंजा भ्रष्टाचार का, पर मामला जिसका तस नजर आया। सरकार लाख दावे करती है भ्रष्टाचार को लेकर, पर जमीनी हकीकत ही कुछ और नजर आ रही है। फिर भी सब चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। क्षेत्र के इस आईने को देखने के लिए राज्य की संवेदनशील सरकार भले ही गरीबों के हित का ध्यान रखने का दावा करे, लेकिन झालावाड़ जिले के अकलेरा में विकास साहब के जलवे और ठसक भारी पड़ रही है। इन विकास साहब की मर्जी के बिना कोई फाइल बाहर नहीं आती है। वहीं इन दिनों अकलेरा पंचायत समिति के चुने हुए जनप्रतिनिधि आजकल इसलिए परेशान हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, जनहित के विकास कार्य भी करवाना हो तो सबसे पहले विकास फाइल से पहले इन विकास साहब का पूरा ध्यान रखना होगा कि फाइल पर कितना वजन रखा गया है, वरना फाइल इधर उधर उड़कर सीधी साहब की दराज में कैद हो जाती है। फिर अच्छे जनप्रतिनिधि भी चक्कर पर चक्कर लगाकर गिन हो जाता है। विकास साहब पर शिकायत करना पहले असर होता था ना, अब असर होता है। लोग बताते हैं कि साहब मनोहर थाना भी रहे, वहां भी साहब का रुतबा और रवैया यही था। लोग कहते हैं कि वहां भी विकास साहब ने नजराने से खुद का जमकर विकास किया। वजन रखने के बाद ही विकास की फाइल पर स्वीकृति के हस्ताक्षर करते थे। अकलेरा आने के बाद विकास साहब का वजन और रुतबा दुगना हो गया है। आदत जो है लूट के खेल में विकास साहब का हिस्सा तो बनता ही है। साहब के टेबल पेमेंट की खासियत जो है तुरंत दान महाकल्याण में विश्वास रखते हैं। हालांकि ऐसे मामले एसीबी के हाथों जल्दी पकड़ में आते हैं। शायद अकलेरा में जागरूकता की कमी दिखाई देती है, इसलिए अभी तक कोई एसीबी कार्यालय तक नहीं पहुंचा, वरना विकास साहब जेल के तार जरूर गिन रहे होते।
खैर साहब है, विकास कराना है तो कमीशन तो बनता ही है, यह तो परंपरा है। आजकल विकास साहब अकलेरा पंचायत समिति में इन दिनों ग्राम पंचायतों पर ज़्यादा ही मेहरबान है, क्योंकि विकास सबका विकास ज़्यादा ही हो रहा है। इसमें लहास ग्राम पंचायत नंबर 1 पर आती है। खारपा, घाटोली, देवली, गेहूंखेड़ी सहित कई दर्जनों ग्राम पंचायतें हैं। ग्राम पंचायतों में जमीनी स्तर पर कोई विकास कार्य नहीं हुआ। विकास कार्य सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गया। भ्रष्टाचार का यह सिस्टम अब दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। खुलेआम सरकारी धन का दुरुपयोग इस कदर हो रहा है कि अब शिकायतकर्ताओं ने भी शासन प्रशासन सबसे उम्मीद छोड़ दी है। झालावाड़ जिले की अकलेरा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत लास में पीएम आवास योजना का लाभ गरीबों तक कैसे पहुंचा रहे हैं, यह तो वहां के सरपंच ही जाने। फिलहाल मामला इनकी शिकायत के बस्ते में दम तोड़ कर रह गया है। विकास का विकास तो होना ही है। खबर सच प्रकाशित होने पर बौखलाहट भी होती है। वहीं ग्राम पंचायत लास में घुमंत समाज के लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ मिलना था। लाभ दिलाने की एवज में ग्राम पंचायत लास के सरपंच व प्रतिनिधि कमीशन एजेंट दलाल द्वारा गरीब परिवार के लोगों सहित मजदूरी करने वालों से खूब जमकर उनसे मोटी रकम वसूली जा रही है। जिम्मेदारों ने भी चुप्पी साधी हुई है। भला किसकी हिम्मत है कि जांच करने की चरागाह भूमि सहित पंचायत समिति को लगा रखा है। पलिता भ्रष्टाचार का खुलेआम तांडव जिम्मेदारों ने चुप्पी साध रखी है। घुमंती समाज के लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इसी के साथ साथ जनसंपर्क पोर्टल पर भी अपनी शिकायत की, परंतु ग्राम पंचायत लास अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। अकलेरा पंचायत समिति के विकास साहब का कारोबार खूब जमकर फल फूल रहा है। 7 साल हो चुके क्षेत्र में तो यहाँ की हकीकत से रूबरू है और कैसे विकास करवाना है यह तो बखूबी जानते हैं विकास साहब। अकलेरा से ब्यूरो रिपोर्ट। जो सरकार ने गवर्नमेंट ने जो पीएम आवास दिया था, इन लोगों को सब सारे गरीब लोग हैं। इनकी पीएम आवास पुत्र वधु लालचंद कच्चावा सरपंच जो अभी वर्तमान में है उसने काट दी है और 10-10 हजार रुपए भी उन्होंने कैश लिया, जिसका भी ये लोग भुगतान कर चुके हैं उसको। और नरेगा में नाम लिखवाते हैं 500 रुपए लेता है। और उसके बावजूद हमारी ये कच्ची बस्ती है, यहाँ पर किसी का कोई पक्का मकान नहीं है। और जितने भी लोग हैं यहाँ पर कुछ ही लोग बचे हैं, और जितने भी लोग हैं जितने मजदूरी करने के लिए दूसरी जगह गए हुए हैं वो 6 महीने के बाद आते हैं। हर 6 महीने में गाँव पे आते हैं। और उसके बावजूद हमारी अगर ये सुनवाई नहीं होगी तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और धरने पर बैठेंगे। आई थी जी, सरपंच ने गलत कर ली। और ये डोखरा एक्सीडेंट हो रहा, मेरे से कमाने नहीं आया। बेटा किस किस का दे रहा, कोई भी नहीं देता। देखो बरसाती पड़ी मेरे घर पे ने, ये कॉलोनी का पैसा हमारे मुँह मिस्टोल में नाम लिखाने गई थी, जो भी मेरा 500 रुपया भी नहीं दिया। अरे कहीं मैं तो मांग मांग के लूँ, लाभ सिया मेरे खान पिया में जाऊँ, ना मांग रहे लूँ, नाच बेच रहे, ये पूरा करके पैसा दिया। कहीं भी 1 रुपया नहीं दे। मैं 10,000 रुपया मेरी चांदी की कड़ियाँ थी जो मेल के मुँह सरपंच साहब ही दिया, जो मेरा पैसा नहीं दिया। तब मैं कहीं कॉलोनी पे इमे दौड़ेगा तो इमे रूम मेरे पेंसिल भी बढ़ा दो, पैसा 500 रुपया से कहीं हो मेरे वो तो मेरा डोखरा की केदू दादा शमशान घाट बना तो बड़ा, नहीं तो तड़ाया में गाड़ देगा। देखो ना ये एक्सीडेंट हो रहा, पैसा कोई कमाने वाला आजकल बेटा कोई भी नहीं देता। यही समस्या है हमारे को, कॉलोनी नहीं मिले। सरपंच साहब ने 10-10 हजार रुपये ले लिया और हम स्टॉल बनाने के लिए जाता उनका भी 500 रुपये ले लिया, एक भी पैसा नहीं देता। और हम तो गरीब जाते मांग के खाता, मेहनत करके खाता। और आगे मोदी जी ने कॉलोनी दी, वे भी कटवा दी, तो हम क्या गरीब आदमी कहाँ से कमा के लाता उन पैसे। हमारा तो कच्चा मकान है, ऐसे डर के पड़ आई। ये मकान को अच्छे करने के लिए पैसे भी नहीं है, कहा थोड़ी मांगने जाओ तो रोटी भी नहीं मिलता आजकल। मोदी जी ने तो दिलाई सब रोजगार उनने करी। सरपंच के क्या गांठ से थोड़ी दे रहे हैं, कोई उनके गांठ से तो दे नहीं रहा था। आगे से आई थी, उन आगे से काट दी तो फिर गरीब का क्या है। सरपंच साहब अनीता ने, सरपंच अनीता उनका ससुर ने हमारी सब कॉलोनी काट दी, लालचंद माठ साहब ने। अब हम क्या जाओ, हम तो गरीब आदमी कुछ भी जानता नहीं, मांग के पेट भरता, मजदूरी करके पेट भरता है। सरपंच साहब ने पास करवाई थी लाभ शाला ने, वे लिस्ट सारी सरपंच साहब का हाथ में दी। वो कॉलोनी कहाँ जब्त होगी, वे तो आती नहीं। पुराने सरपंच ने पास करवा के लिस्ट इनका हाथ में दी, और लिस्ट भी खाना कहाँ गायब कर दी, पूरी कॉलोनी काट दी और पैसा ले रही है खाई। मेरा नाम प्रेम भाई, स्थानीय निवासी, अब लाश का रहने वाला। हाँ सर, बहुत धन का गंगा जी की चरी उठा उठा के वोट दिया इनका हमने। क्या कर दिया, और हम गरीब लोगों का सब कॉलोनी काट दी सर, और हमारे से 10-10 हजार रुपया भी ले लिया। और हमारी पीएम आवास आई थी मोदी तरफ से, उन्होंने भी काट दी।
और हमें कोई भी लाभ नहीं मिला। और वो नरेगा में हम पैसे देते 500 रुपये, उसी का भी हमें पैसे नहीं देते और 500 रुपये भी खा जाते, और वो 10-10 हजार रुपये भी खा गया हमारा। और हमारी आवास में बिल्कुल आ गई थी, ये देख लो आप लिस्ट, इस लिस्ट में हमारा फर्स्ट नंबर में नाम हमने दिया था तालबेलिया समाज के हम। और एग्गी मार तो कानूनी नहीं नरे साल हो गया करना विधवा और विधवा एग्गी में तो एक चवन्नी भी नहीं आता है, खाता है डायरी में कुछ भी, और मांगवा जाता रात धन करना। अरे ये सरपंच साहब ने सबने कटा दी लाश वाला 10,000 पैसा दे, चवन्नी भी नहीं डाली वापिस, नहीं आ रही कानूनी, कुछ भी नहीं आती है। मैंने मेरी चांदी गिरवी रख के 10,000 रुपए दिए। मेरी चांदी गिरवे रख के मैंने 10,000 दूसरा से दिलाया, जो भी खा के बैठ गया। और मेरे ब्याह चल रहा है, अरे अभी ब्याह चल रहा है, मेरे कुछ भी नहीं है। विधवा एगी अब बहुत साल हो गए मेरे, 20 साल से भी ज्यादा। विधवा एगी 5 बाल बची है मेरे, और एक चवन्नी भी डाली सरपंच साहब, कानूनी ऐसी जो कटवा दी मेरा नाम सरपंच ससुर मेरा नाम मेवा भाई। हाँ मेवा भाई नाम है मेरा। बहशुदा पुलिस ने 1 लाख रुपए की कीमत की 700 ग्राम अफीम के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। भानपुरा थाना क्षेत्र के बहशुदा चौकी पुलिस ने 1 लाख रुपए कीमत की 700 ग्राम अफीम के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने मिली जानकारी के अनुसार मंदसौर अधीक्षक के आदेश अनुसार संदिग्धों की धरपकड़ व आमजन में संवाद स्थापित करने के लिए पुलिस चौकी बहशुदा मंडी टीम पैदल भ्रमण कर रवाना हुई थी। पैदल भ्रमण करते हुए टीम ने जैसे ही रेलवे स्टेशन भवानी मंडी पहुंची, पुलिस को देखकर एक ऑटो की आड़ में खड़ा एक संदिग्ध व्यक्ति अचानक से रेलवे कॉलोनी की तरफ भागने लगा, जिसको पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर पकड़ संदिग्ध के पास से अवैध मादक पदार्थ होने की शंका होने पर नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम बलराम पिता गोकुल सिंह ओढ़ 27 साल निवासी अल्ताफनगर तहसील पिड़ावा जिला छलावड़ राजस्थान का होना बताया। अवैध मादक पदार्थ तस्करी की शंका होने पर पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट में प्रावधानों में पालन करते हुए आरोपी से 700 ग्राम अवैध मादक पदार्थ जब्त की गई। वहीं आरोपी द्वारा पुलिस पूछताछ में बताया कि उसको जब्तशुदा अवैध मादक पदार्थ अफीम करण सिंह निवासी कूंडला केमरा जिला छलावड़ द्वारा दी गई थी। इस घटना पर थाना भानपुरा आरोपी गण विरुद्ध अपराध क्रमांक 136/2022 धारा 8 18.29 एनडीपीएस एक्ट का पंजीबद्ध किया गया। वहीं आरोपी से अवैध मादक पदार्थ अफीम को स्रोत के संबंध में पूछताछ की जा रही है। बहशुदा से सर, एक एनडीपीएस एक्ट का कोई मामला आया है, क्या है पूरा मामला? श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार अभी हर थाना हर चौकी क्षेत्र में सायंकालीन पैदल भ्रमण चल रहा है, जिसके तहत संदिग्धों की चेकिंग और जो भी आम जनता है उनमें उनसे ज़्यादा से ज़्यादा संवाद स्थापित हो सके, इस मकसद से पैदल भ्रमण चलाया जा रहा है। उसी के तहत चौकी टीम द्वारा, मैं भी उसमें शामिल था, हम पैदल भ्रमण करते हुए रेलवे स्टेशन भवानी मंडी पहुंचे थे और वहां पर एक ऑटो की आड़ में खड़ा हुआ एक संदिग्ध व्यक्ति अचानक भागने लगा था, और जिसपे शक होने पर उसको पकड़ा और उसकी तलाशी ली गई, तो उससे 700 ग्राम अफीम जब्त की गई है। विवेचना के दौरान जब उससे पूछा गया कि भाई अफीम किससे लाया था, तो उसने एक उसके गांव के पास के करण सिंह का नाम बताया है, और जिसकी तलाश जारी है और विवेचना जारी है। अनुमान लागत कितनी होगी 700 ग्राम अफीम की? अगर मूल्य हम वर्तमान स्थिति में देखें तो करीब 1 लाख की लागत है। 1 लाख रुपए की लागत की अफीम पुलिस ने बरामद की। केलवाड़ा थाना क्षेत्र के 5 गांव के माल में लगी भीषणाग, जहां गुडरमाल, हाटी, मोदरा, रताई, दीकवानी के माल में लगी भीषणाग। एएसआई राधेश्याम सुमन की सूझबूझ से करीब 50 बीघा में खड़ी गेहूं की फसल चलने से बाल बाल बची। हालांकि 6 बीघा के खड़ी गेहूं की फसल एवं सैकड़ों बीघा का चारा जलकर राख हो गया। केलवाड़ा 12 से राजकुमार ओझा की रिपोर्ट। नेनवा उपखंड के सरपंचों ने किया 10,065 परिवारों को आवास दिलवाने के लिए महापड़ाव शुरू।
नेनवा में पंचायत समिति के 33 गांव ग्राम पंचायत के सरपंचों ने द्वारा 10,062 परिवारों को न्याय दिलवाने के लिए आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर प्रधानमंत्री आवास योजना की तकनीकी समस्याओं को दूर करने की मांग की गई। वहीं पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार महापड़ाव शुरू कर दिया गया। जानकारी के अनुसार 33 ग्राम पंचायतों से 10,062 प्रधानमंत्री आवास के चयनित परिवारों को सॉफ्टवेयर की तकनीकी खामी के चलते आवास योजना से वंचित होना पड़ रहा था, जिससे तकनीकी खामी के चलते पोर्टल पर 10,062 चयनित परिवारों की सूची प्रदर्शित नहीं हो पा रही थी। वहीं समस्याओं को लेकर ग्राम पंचायतों के सरपंचों द्वारा कई बार जनप्रतिनिधियों उच्च अधिकारियों को भी समाधान करने की मांग को लेकर ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अब तक तकनीकी खामी को दूर नहीं किया गया, जिससे सरपंचों को ग्रामीणों को विरोध करना सामना करना पड़ता है। जिस पर कुछ दिनों पूर्व सरपंचों द्वारा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर 4 अप्रैल तक सॉफ्टवेयर की तकनीकी खामी को दूर करने की मांग की गई थी। वहीं 4 अप्रैल तक तकनीकी खामी दूर नहीं होने पर सभी ग्राम पंचायतों के सरपंचों द्वारा 5 अप्रैल को ग्राम पंचायतों पर तालाबंदी करने और 7 अप्रैल को नेनवा उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर महापड़ाव शुरू करने की चेतावनी दी गई थी, जिसके तहत आज नेनवा उपखंड के सरपंचों द्वारा चयनित परिवारों को साथ लेकर उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर प्रधानमंत्री आवास योजना की समस्याओं से दूर कराने की मांग करने के साथ ही उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर महापड़ाव शुरू कर दिया गया। नेनवा से गणेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। 10,062 परिवार है पात्र होने के बावजूद भी आवासा को लाभ न मिल रही। इससे दुखी और प्रताड़ित और ग्राम पंचायत का 33 सरपंच ने आज आंदोलन को रुख अपनायो छे और जब तक वाकई ठोस आश्वासन न मिले सभी सरपंच यहाँ माँ पड़ाव पर रहेगा, यहाँ में बैठेगा और आर पार की लड़ाई। हिस्ट्री सीटर देवा गुजर हत्याकांड मामले में गठित की गई एसआईटी के अनुसंधान अधिकारी पारस जैन ने बड़ा खुलासा किया। देवा की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में सामने आया कि आपसी लेन देन के विवाद था, जिसको लेकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। डीजीपी के निर्देश के बाद कल ही से ही पूरे मामले में एसआईटी का गठन किया गया और महज 10 घंटे में एसआईटी ने वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी बाबूलाल गुजर समेत अन्य आरोपी बाबूलाल धाकर, सुखराम चाट, बलराम चाट को कनवास से गिरफ्तार कर कोटा लाया गया, जहां एसआईटी की टीम पारस जैन के नेतृत्व में लगातार पूछताछ कर रही है। ऐसे में अब तक कोई जांच के सामने आया है कि लेन देन के विवाद था, जिसकी वजह से हत्या की गई। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। खंडहर विद्यालय में पढ़ रहे हैं नन्हे बच्चे। कस्बे के सब्जी मंडी स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय प्रथम की खंडहर में हो चुकी वर्षों पुरानी बिल्डिंग में पढ़ रहे मासूम बच्चे। विद्यालय के कमरे में से 1 से 5वीं तक में 85 बच्चे अध्ययनरत रहे। विद्यालय की बिल्डिंग कस्बे के बीचों बीच बनी है, कभी भी बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो सकती है। जान जोखिम में डालकर पढ़ रहे हैं नौनिहाल बच्चे। अध्यापक फूलचंद गुर्जर ने बताया कि महिला शौचालय की स्थिति बेहद चिंताजनक है। विद्यालय की साइड की दीवार टूटी हुई है, जिससे रात्रि के समय असामाजिक तत्वों का डर लगा रहता है। विद्यालय में बरसात के समय पानी में कोई निकासी नहीं है। कई बार विद्यालय समिति द्वारा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाया गया, फिर भी इस पर कोई आवश्यक कार्यवाही नहीं हुई है। शिक्षा विभाग के हाथ से होने के देख रेख में रह रजर और विद्यालय जर्जर होता नजर आ रहा है। बिल्डिंग में क्या हादसा होने के बाद जागेगा शिक्षा विभाग। छिपापड़ोद से जितेंद्र कुछ। जी सर, स्कूल में जो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है, इसमें किस तरह की समस्याएं हैं? सर ये एक तो बिल्डिंग पुरानी हो रही है जो जर्जर अवस्था में है, तो कभी भी गिर सकती है, इसका डर रहता है डरने का। जी, तो इस जो विद्यालय है ये काफ़ी पुराना विद्यालय है, इसमें 1 से 5वीं तक बच्चे पढ़ते हैं। तो लगभग कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके विद्यालय के अंदर? 84 बच्चे पढ़ते हैं। तो जैसे मान लो इसमें पीछे की तरफ जो है ना तो शौचालय, लेटरिन, बाथरूम वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके बारे में आपने प्रशासन को या आपके विभागीय अधिकारियों को कोई सूचना वगैरह दी है? हाँ, इसके बारे में विभागीय अधिकारियों को अवगत करा रखा है। और वो जो सामने वाला वो खंडहर है उसमें यहाँ के मोहल्लेवासी कचरा करकट भी डालते हैं जी। तो वहाँ पर दीवार या बाउंड्री कर दे तो अच्छा रहे। और जो पुराने वो लेटरिन बाथरूम है ना, अलग अलग बना देना लड़कियों और लड़कों के, तो अच्छा रहे जी। एक चीज़ और मेरे देखने में मिली है, यहाँ से पीछे जो बाहरी दीवार है ये टूटी हुई है। तो यहाँ कोई असामाजिक तत्व स्कूल के अंदर आते हैं, चोरियाँ वगैरह होती है स्कूल में? स्कूल में चोरियाँ वगैरह ऐसे सामान तो बाहर नहीं रखते, फिर भी डर रहता है, आ जाते हैं लोग, दीवार पूछ के आ जाते हैं। ठीक है, आपका नाम सर? फूलचंद।